श्री राम, जय श्री कृष्णा एवरीवन। सो देखते हैं कि माता आपको क्या गाइडेंस देना चाह रही है आपकी लाइफ में। गॉडेस बोल रही है कि अगर किसी का मतलब आपकी जो भी आराध्य देवी होंगी उनको आपको ये बताना है, जो अगर आपने प्रार्थनाएं बहुत की हैं तो, कि जो जिसका गलत कर्म होता है, जो गलत मनुष्य का कर्म होता है, उसका दंड उसको स्वयं भोगना पड़ता है, चाहे ये कोई भी हो। तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि उसको उसका दंड नहीं मिलेगा और आपको उसका दंड देना पड़ेगा उसको? हाँ, आप अपने तरफ से जवाब देखो। जैसे अर्जुन को भगवान बोले थे कि युद्ध करना तुम्हारा धर्म है, तुम जीतोगे या हारोगे वो नहीं पता, वो मतलब बोल दो कि तुमको भी नहीं पता, हम भी नहीं बताने वाले, पर युद्ध तो तुमको करना पड़ेगा ना, क्योंकि तुम्हारा अभी इस समय तुमको ये करना जरूरी है। होगा क्या वो तो कोई नहीं जानता, क्योंकि युद्ध तो अभी शुरू हुआ नहीं। तो अभी तुमको क्या करना चाहिए, अगर तुम पूछोगे तो इस समय तो तुमको युद्ध ही करना चाहिए भाई, क्योंकि तुम आ चुके हो। भागोगे, डर के भागोगे, चले जाओगे तो कायरता कहलाएगी। तो युद्ध ही करना चाहिए। अब इतना कुछ होने के बाद अब भागने का कोई अर्थ नहीं है। अब वैसे ही इस सिचुएशन में इतना कुछ होने के बाद अब आपको ये समझना होगा कि आपने आगे बढ़ने का एक रास्ता चुन लिया है। अब यहां से पीछे जाने का कोई मार्ग आपको नहीं देखना चाहिए। दूसरा बात, अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि कोई इंसान ने आपके हर कार्य में अवरोध उत्पन्न किया, हाँ किया, उसका ये कर्म था कि वो आपके हर कार्य में अवरोध उत्पन्न करे, और उसी का ये कर्म था और उसी का ये दंड भी उस इंसान को मिलेगा कि जब वो अवरोध अब उत्पन्न करने जाएगा तो वो ये पाएगा कि आपका कोई संबंध उससे था नहीं। इस तरह का आपका ऐसा कोई संबंध उस व्यक्ति से ऐसा नहीं था जिसके कारण वो आपके कार्यों में अवरोध उत्पन्न करता। आप कोई ऐसा संबंध उस इंसान के साथ अब मानसिक रूप से या कोई भी संबंध जिस भी तरह का होगा आप स्टैब्लिश नहीं करने वाले हैं किसी भी तरीके से, कि भाई ये इंसान हमारा है, हमारे आदमी है, ये कर चाह रहे हैं तो भैया ऐसा होना चाहिए, ऐसा कुछ भी आप नहीं करने वाले। इफ यू आर मैरिड, अगर आप लोगों की शादी हो चुकी है और फिर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो ऐसा लगता है कि आपको एक डिटैचमेंट जैसा लगेगा कि भाई ठीक है, आपको जो उचित नहीं लगा सो नहीं लगा, बट ठीक है, हमको जो करना था आई डिड इट। सो ऐसा इसलिए भी होगा बिकॉज उस इंसान ने जो काम किया वो बहुत घमंड में, ईगो में आकर के किया। तो आपका ये जो डिटैचमेंट है इस बात का प्रमाण होगा कि आप समझ चुके हैं कि भैया भैंस के आगे कितना भी बीन बजाएंगे, इससे कुछ फायदा होने वाला है नहीं। तो ये आपका समझदारी का दाद देना पड़ेगा। और सामने वाले का बस यही कर्म था कि उसने आज तक अपने अभिमान के आगे किसी को समझा ही नहीं है। आज तक अपने ईगो के सामने, अपने प्राइड के सामने उसने किसी इंसान को कुछ नहीं समझा है। तो आप कोई स्पेशल नहीं हो कि आपको वो इंसान बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट देने वाला है। उसने कभी किसी को कुछ समझा नहीं है, ना समझेगा, बहुत दूर दूर तक उसको कुछ उससे लेना देना नहीं है। तो जिसको अपने से बढ़कर कोई नहीं लगता हो, वो मनुष्य ना प्रेम कर सकता है ना कुछ और कर सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को दूर रहना चाहिए। बैल समझकर उनको छोड़ दीजिए। आप बैल हैं जी, आपको खूंटा छोड़, इनका एक ही दंड है कि इनका खूंटा से इनको छोड़ खोल दो, इनका खूंटा जो है, जाइए जाइए, आप बाहर घूमिए, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, जाइए जाइए, आप हमारे खूंटे से भी मत बंधिए, आप घूमिए, ऐसे ही घूमिए, अपना सींग ले लेके जाइए। तो दो चीजें आपके साथ हो रही हैं कि अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसने हमेशा अपने आपके बारे में, आगे बढ़ने के बारे में सोचा और उसमें किसी ने बार बार प्रॉब्लम्स क्रिएट की, तो उसने क्यों की? उसने कभी किसी को अपने से ऊंचा देखा ही नहीं है, उसने अपने से आगे बढ़ते हुए किसी को देखा ही नहीं है, और आप बढ़ना चाह रहे थे। अब बताओ, हम तो सींग मारेंगे ना तुमको, क्योंकि हम तो बैल हैं। अब भगवान इनका सींग पकड़ लिए और बोले कि तू बैल है, वो बैल नहीं है, चल हट। और इनका डायरेक्शन उधर मोड़ दिए कि तू उधर चल जा, वो उधर जा, तू उधर बैल मार, अपना सींग उधर है मार, इधर मत मार। सो भगवान जी आपको ये, अब क्यों उन्होंने इतना लंबा आपको टॉर्चर करवाया है, क्यों ऐसा कुछ हुआ? आपको एक छोटा सा बात नहीं समझ आया कि जहां पर बैल खड़ा होता है वहां पर हाथ पैर जोड़ के उससे वंदना नहीं किया जाता है। उससे नहीं कहा जाता है कि आप प्लीज हमको रास्ता दे दीजिए। अरे लाल कपड़ा पहनी हो तो भाग जाओ वहां से भाग जाओ वहां से, और नहीं तो छुप जाओ कहीं। ये बैलों के लक्षण देखते हैं, किसी को तो मारवे करते हैं, उनको कोई मतलब नहीं कि आप कौन है, क्या है, कहां पर है, वो बैल है बस। ये भगवान आपको समझाने का प्रयास कर रहे थे, देखिए वो बैल है, आप बैल नहीं है ना, आप इसको मान। और आगे से किसी भी इंसान की बातों में एकदम रिएक्शन अगर तुम दे दी, और राम जी कूट देंगे आपको एकदम धर के कि सुनो मेरा बात, रिएक्शन मत दिया करो, तुम बैल मत बनो, बैल के साथ लगोगे तो बैल ही हो जाओगे एक दिन। सो आपको यही बता रहे हैं कि तुम ना रिएक्शन मत दिया करो, रिएक्ट मत किया। अब आप बोलेंगे तो मैं सह जाऊं, सहना नहीं, उसको इंटेलिजेंस कहते हैं कि आप नाचिए, आप कूदिए, आप सींग मारिए, मैं हट जाऊंगी, दीवार है वहां पर। सो
यही आप करना, जब भी बैल बहुत नाच कूद मजाए हंस देना, थोड़ा सा अंदर ही अंदर, सामने मत हंसना, दिख जाएगा तो अंदर ही अंदर हंस जाना और चुपचाप वहां से हट जाना। और अगर वो हटने लगे, मैंने से मारो, मैं लड़ूंगा, तो ऐसे सींग पकड़ के राम जी की तरफ मोड़ो, प्रभु देखो ये देखिए लड़ना चाह रहे हैं, तो बस बोल दो कि राम जी से लड़िए, उधर है भगवान, उनसे लड़िए, उदम है तो उन्हीं से जाके लड़ो, पुरुषोत्तम है वो, पौरुष बहुत जाग गया हो तुम्हारे अंदर, पौरुष एकदम उफान मार रहा हो बिल्कुल कि मैं बहुत बड़ा पुरुष हूँ, पुरुषोत्तम से लड़ो जाकर के, वहां पता चलेगा ना कि आप कितने बड़े पुरुष हैं। तो जिसके अंदर बहुत पौरुष हो, बहुत ज्यादा वो अपने आप को बहुत वो बड़ समझ रहा हो, बली हो, उसको सीधे कह देना प्रभु जी से कि ये इनको देखिए, इनको बहुत पौरुष इनका आया है। और ये वही रावण की प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो हार ही नहीं मान रहे। बैल मतलब क्या होता है, वही महिष, तो उसको लगता है कि मैं सबसे बड़ा हूँ। तो यही रावण वाले लोग हैं कि पता है कि अब कुटा जाएंगे, अब पता ही है कि अब तो कुछ है नहीं मिलने वाला है यहाँ पर, लेकिन मैं तो मानूंगा नहीं, मैं तो छोड़ूंगा नहीं, मैं तो करके दिखाऊंगा, मैं तो कूद के दिखाऊंगा। तो वही आपको बोला जा रहा है कि कूद के नाच के दिखाने वाला जितना भी ये प्रवृत्ति है, ये सब वही टाइप के लोग, आप एक बार में जब पहचान गए तो पहचान लो, उसी टाइप के ये लोग ही हैं जो मानते ही नहीं है बिना पीटे। तो आपके जीवन में ऐसा कोई भी इंसान है जिसने आपको बड़ा रुलाया हो, रुलाया मतलब क्या, आपका स्नेह था कि आप लोग क्यों नहीं समझते, आप क्यों नहीं मान पा रहे इस बात को कि ये चीज गलत है, नहीं होना चाहिए, और वो कह रहे थे कि मैं नहीं छोड़ूंगा ये। और अब बैलों का एक प्रवृत्ति क्या, इनको पीन मार देना होता है बस, इनको पीछे से कोई बोल दे कि अरे आप हार जाएंगे, इनको और एकदम लगता है कि अरे मैं तो वो क्या होता है, ऐसे पैर पकड़ के पैर से 3 बार ऐसे ऐसे करते हैं ना वो आगे दौड़ने से पहले, तो वो लोग ना ऐसे ही करते हैं, पहले 3 बार ऐसे 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 करके और उसके बाद आगे जाकर के सींग मार देते हैं। तो वही आपको कि आप हार जाएंगे, हैं बताइए, आप हार जाएंगे। तो आपको यही करना चाहिए कि ये इंसान नहीं हारेंगे, एक्चुअली दे विल नॉट बी डिफीटेड, ये आपसे हार मानने वाले में से नहीं है। तो इनसे क्या करना चाहिए, अच्छा देखो इस इंसान ने क्या किया, इस पर्सन ने आपके करियर के डायरेक्शन को मोड़ने का बड़ा प्रयास किया कि आप अगर निस्वार्थ चल रहे हैं तो आप स्वार्थी बन जाएं, आप अपने स्वार्थ, क्योंकि स्वार्थी बनेंगे तभी तो इनसे लगेंगे, ये भी तो वही है, इन्होंने तो निस्वार्थ भाव कब का त्याग दिया है। अरे पैसा ऐसे छापोगी तभी ना इनके आसपास आके लगोगी कि तुम भी वही हो, तुम कुछ बहुत बढ़िया नहीं हो, तुम खराब हो, आपको कहाँ से लपेटा जाएगा बताइए। निस्वार्थ भाव से काम कीजिएगा तो आपको लपेटा नहीं जा ना, भगवान दिला देंगे आके। सो अब आपको ना समझ आ गया है कि क्या क्यों कैसे हुआ था, आपको समझना था, जो जितना विशुद्ध, जो जितना हाईएस्ट लेवल पर जाता है ना, उसको उतना ही कोमल सेंसिटिव रह करके चलना चाहिए, बहुत ज्यादा अपने आप को कवर करके रखना चाहिए। आगे से कोई भी आपको उस्काए या कोई भी किसी और को उस्काए आपके सामने, तो समझना कि ये बैल को जानते हैं कि कैसे कंट्रोल करना है। आई मालकिन है बैल की, ये जानती है कि इनको चारा कौन सा डालना है, और उसके बाद ये चिटक जाते हैं बिल्कुल। तो जो बैलों की मालकिन होती है ना, जो भी, उनको देख के समझ जाना चाहिए कि अच्छा वो इनके पास हायर पावर है, अभी अभी इनके पास पूरा लाठी है, पूरा पावर है इनके पास, लेकिन वो मालकिन किसकी है, बैल की है। तो उनको अच्छा, तो उनको चारा डालने भी उसी टाइप का आता होगा। आप भी तो समझिए कि कोई इंसान अगर किसी आदमी को ओवर पावर कर रहा है या उसको बहुत उछाल दे रहा है कि आप ये करके दिखाइए, वो करके दिखाइए, तो ये उनकी मालकिन ही कर सकती है ना। तो मालकिन को तो पता है कि इनको चारा कौन सा डालना है, क्योंकि बहुत दिन से वो चारा डाल रही है उनको, है ना, उनको ही खिलाई जा रही है जो जो खिलाना पिलाना है। तो ये जानती हैं कि वो क्या खाते पीते हैं, आपके बारे में वो नहीं जानती, क्योंकि वो भी वही है ना, उन्होंने पाला क्यों है बैल उन्होंने पाला क्यों है बैल, या बैल की संगति उनको क्यों प्राप्त की गई है, वो कुछ तो लक्षण होंगे ना उनके बैल के। यही बात हम आपको समझा रहे हैं कि आपको भगवान यही समझाए कि समझो पूरा डायनामिक तुम नहीं समझती हो यार। भगवान जी इज वेरी फ्रेंडली विथ यू, बहुत दोस्ती का एक नाता चला रहा है आपसे कि देखो बाकी संबंध तो बाद में बनेगा, तुम पहले मेरा बेसिक नेचर जानो कि मैं क्यों घुमाता हूँ चीजों को। तुम हेड ऑन जाके तुम बैल से लड़ोगी, मैं भी नहीं लड़ता, मैं क्यों भाग जाता हूँ, मैं जानता हूँ कि मार और देगा सच धज के घूम रही, मार और देगा बिना मतलब कि, अब मेरा मारने तो वो देंगे नहीं, मेरा असली वाला फॉर्म आ जाएगा। मैं हर बात पे सुदर्शन नहीं निकालता हूँ, उनका भी एक प्रतिष्ठा है, वो शस्त्र ही है तो क्या हुआ, वो भी पूजनीय है, मैं क्यों उनका मतलब अनादर करूं ऐसे फालतू की चीजों पर। जब दिमाग से काम बन जाता हो तो शस्त्र क्यों निकालना है क्यों? वही आपको भगवान समझा रहे कि मैं तुम्हारे साथ गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमको समझा रहा हूँ बेटी, समझ मेरा बात, फ्रेंड समझो, दोस्त समझो, जो समझा है कि हम तुमको क्या समझा रहे बेटा, हम ये समझा रहे हैं कि जहां पर आदमी अड़ गया हो कि मैं हर बात पे लड़ रहा हो,
वो अपने आप से लड़ रहा है, वो तुमसे नहीं लड़ रहा है, वो खुद से लड़ रहा है, वो बैल है वो। और तुम जा रही हो बोलने कि मैं मेरे से मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। अरे पगली, तू अपने काम पर ध्यान दे ना। तो क्यों ध्यान दे रही है उस पर कि नहीं आपको समझाना चाहिए, आपके पति हैं? अरे उनके पति हैं इसलिए हम बता रहे हैं कि वो भी वही है। निकल यहाँ से, भाग, इधर आ। देख, तू अपने काम पे ध्यान दे, तू अपने काम पे ध्यान दे, तू अपना काम कर चुपचाप। और बढ़िया बढ़िया लड़का मैं खोज देता हूँ, या मेरे से कर ले, देख ले, मतलब मेरे टाइप का ही, या आई विल जस्ट, भगवान जी आपको ये बता रही, देख हम बहुत बढ़िया लड़का खोज देते तुम्हारे लिए, एकदम बढ़िया सुंदर सुशील संस्कारी, शादी करके सेटल हो जाओ। और अगर तुम कुछ और चाह रही हो, मतलब मेरे ही भगवान के टाइप के कोई पर्सन चाह रही हो, थोड़ा सा और थोड़ा लंबा मतलब चलेगा थोड़ा सा, क्योंकि हम चाह रहे हैं ना कि तुम अपना पंख पूरा फैलाओ, क्योंकि हम तुमको ऑप्शन ही इसलिए दे रहे हैं बिकॉज अभी इस टाइम पे, क्योंकि तुम अभी अभी बैलों से लगी हुई हो, तो तुम्हारा दिमाग भी थोड़ा सा बैल टाइप का है। अब तुम्हारे टाइप का कोई बैल तुम्हारे सामने खड़ा कर देंगे, तब तुमको समझ में आया कि तुमको अपने पर कितना काम करना पड़ेगा ताकि तुमको ऐसे पति ना मिले। समझी? क्योंकि तुम्हारा दिमाग अभी भी कहीं ना कहीं बैलपना उसमें है। हम जानते हैं तुम बैल नहीं हो, लेकिन उसमें दिमाग में क्या है कि तुमको कोई प्यार से समझाए तो तुमको नहीं समझ आएगा, पीटने की बात करे तो तुमको वो बैल याद आ जाएगा। और आपको ये भी बात समझ में आ जाएगा कि दिमाग का खोपड़ी जो है ना, ऊपर वाला तुम्हारा जो भी है बढ़िया, यहाँ पर ताज होना चाहिए, यहाँ पे डिब्बा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ताज सजना चाहिए। और जिसके सर पे ताज सजना है ना, उसको थोड़ा समझदार बनना चाहिए। बेटा तू क्यों नहीं समझ रही है? और समझदार तो तब बनेगी जब तुम ये देखेगी कि तेरे अंदर ये सब गुण नहीं थे, कहाँ से आ गए। बात बात पे लगने वाला, बात बात पे लड़ने वाला, बात बात पे चिटकने वाला। इसका मतलब हुआ कि जब जब तुमको बैल मिलेंगे तब तब तुम्हारे अंदर से ये बात आएगी कि अरे आप क्यों कर रहे हैं ऐसा, आप लोग ऐसा मत कीजिए, यही गलत है बेटा। हर जगह पर तुमको बैल एक बार का तुमको समझ में नहीं आता है ना, एक बार तुम समझ रही हो कि वो आदमी ऐसा है, तो बार बार उसी टाइप के लोगों से क्यों लगना है, समय की बर्बादी करनी है। बेटी सुन मेरा बात, जब तुमको दोबारा ऐसे बैल मिले तो तुम लक्षण पहचान जाओगी, तब तुम क्या करोगी, तुम कहोगी कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं जानती हूं कि आपसे अच्छे आदमी कोई नहीं है। यही बोल बोल के वो बैल से सारा काम करवाया जाता है, क्योंकि वो बैल काम करने में बहुत अच्छा है। पागल, वो काम करने में अच्छा है। कौन तो हमको बता गया था कि बैल से खेत भी जोतवाया जाए, हमको बाद में याद है कि अच्छा गाय से नहीं, अच्छा बैल से, ये बात है वो। तो बैलों से ही शायद खेत वो किया जाता था पुराने जमाने में। अरे हम लोग उसमें बैठे भी हैं, गाँव में जाते थे तो उसमें बैठना होता है ना। तो सारा लक्षण में प्रकट मत कर दे, हम बचपन का बात है, बड़े होने के बाद इतने उद्दंड नहीं थे हम। तो वो अलग बात है कि मतलब छोटा बचपना वाला चीज होता है। तो वही 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 याद दिला दिए भगवान हमको कि वही वही वो जो बड़ा मजा आता था ना ट्रैक्टर वगैरह पे से ज्यादा बढ़िया मजा आता था। तो क्या करते थे उन लोगों को, एक आदमी होता था स्टिक लेकर के उनको पीटते रहता था, और हम लोग जो जोतने वाला जो काम है उसको वो काम भी चलता था। तो कैसे हंटर की कुछ रखते थे मारने के लिए, जहां तक हमको याद है, आप लोगों को याद होगा तो पता नहीं। पीट पीट के कभी कभी वो लोग भटक जाते हैं, दूसरे रास्ते पे चले जाते हैं, तो उनको पीट पीट के सही रास्ते पर लाना पड़ता है। उस तरह का अगर आपके अंदर ट्रीटमेंट करने का क्षमता हो तो बैलों से ब्याह करते हैं बेटा, तो ही बैलों से शादी कर सकते हैं। तो अगर आप शादी के लिए भी सोच रहे किसी बैल टाइप के आदमी से, जब आपको लग रहा है कि हाँ जी बैल है, तो तेरे अंदर वो क्षमता डेवलप होनी चाहिए कि तुम बैलों को, अब तुम में वो है नहीं, आप बोला कि मेरे को लाना भी नहीं है ना, तो वो भगवान कह रहे कि वो बात नहीं है, तुमको सीखना चाहिए। ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको, ठीक है तुम शादी मत करो, पर अब तुम सीख चुकी हो ना कि इनका क्या उपाय है। जरूरी नहीं कि तुम हंटर ही मारो, कभी कभी तुम जाके बता भी दोगे कि देखो वो भाग रहा है खूंटा तोड़ के, तुम ये भी काम कर सकती हो। बार बार वो कूद रहा हो इधर दिख जाए तो आप क्या करेंगे, बढ़िया किसी इंसान को एड्रेस करेंगे, देखिए जी ये अपना असली लक्षण पर आ गए, इनको पकड़िए। ये भी तो तुम कर सकती हो। इसका मतलब है कि तुमको वहां खड़े नहीं रहना है, एक्ट करना है कि हाँ ये सही इंसान नहीं। आपने किया होगा किसी सिचुएशन में तो आपने बहुत अच्छा काम किया है। अगर आप भागने का वो आपके अंदर आ गया है कि इनको बैल कह के भाग जाइए वहां से, कि बैल आ गया, तो बहुत बढ़िया है, सीख गई हो तुम। अब एक चीज और सीखो कि जब भी ये बैल अपना अंगड़ाई ले ले तो समझ जाना कि अब ये बैल जो है वो अपने असली खूंटे में लक्षण में आ रहा है, और थोड़ा मुस्की मार के चुपचाप आराम से चल जाना, ये बैल तुरंत शांत हो जाएगा। बैलों को बैल कह के एड्रेस नहीं करते, उनको उनका ट्रीटमेंट दे देते हैं कि हम जान गए कि आप क्या चीज है,
बस वो उससे इतना संकुचित, इतना, जैसे वो कहते हैं ना कि ब्लैक कलर वाला वो आता है इंसेक्ट, क्या कहते हैं, स्नेल, ऐसे से करके चलते हैं, उस पर नमक डालते थे तो वो लोग मर जाते थे। बहुत बुरा होता था वो, बोले हम नहीं किए ये सब काम, अब छोड़ो हम क्या बताते, लेकिन ये सब काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये सब जो लक्षण है, ये सब हम, मेरे मुंह से निकल गया, ये सब गलत बातें नहीं करना चाहिए, सब हमने बहुत कम ये सब खेल खेला है। सो ऐसे बचपना था, मतलब वो लोग बोला करते थे कि देखो करके देखते कैसा लगता है, मरते नहीं थे वो लोग, बेहोश हो जाते थे, शायद मरेंगे थोड़ी बात। सो तो हम क्या बोल रहे थे क्या बोल रहे थे हम, बीच में डिस्टर्ब कौन कर देता है हमको आगे। चलिए, तो ये बात है, पूरा मुद्दा ये है कि तेरे अंदर अगर टैलेंट हो कि तू ऐसे ही आदमी से शादी कर, अगर कोई आदमी दिख रहा है आपको इस टाइप का, तो तू सोच ले कि इसके लिए तुमको पूरा अपना खोपड़ी बदलना पड़ेगा और उसके साथ शादी करके रहना पड़ेगा। फिर तब तो एक दिन आपसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा उसका लक्षण देख के, है एक दिन तुम नहीं रह पाओगे उसके साथ। जब तुम एक दिन नहीं रह पाओगे तो तुम ब्याह करके जीवन भर तो रहोगे नहीं, ऐसा तो है नहीं कि भाग जाइएगा आप। अब आप समझ जाइए कि आपको किस टाइप का पति नहीं चाहिए। ऐसा तो बिल्कुल नहीं चाहिए जिसको देख के हमको लग जाए कि बाप रे वही है। तो कैटेगरी याद कर लो, क्यों नहीं करना है आपको उससे शादी, क्योंकि हंटर मारने वाला इंसान बहुत कठोर हो जाता है एक टाइम के बाद, या मान लो कि बहुत समझदार हो जाता है और आपको वो समझदारी ना बड़ी खराब लगती है कि हमको वो वाला नहीं, हमको नहीं मारना है हंटर, आई जस्ट डोंट वांट टू, क्यों मैं मारने जाऊं, मेरे को मारने में भी खराब लगता है। तो इसका मतलब है कि आप एक गाय जैसे आदमी से शादी कीजिए, एकदम गाय जैसा पति। तो कहने का अर्थ है कि बैल मिल जाए तो दो तरीके हैं, या तो हंटर मारना सीख जाओ या तो इंटेलिजेंट हो जाओ। इंटेलिजेंट तुम हो, तुमको ऐसा लगता है कि तुम हंटर मारने वाली हो, ये गलत है, यही गलत बात है। तुमको लग इतना तुम लड़ चुकी हो, बैल इतना मतलब अपने आप को प्रदर्शित कर चुका है कि तुमको आइडलाइज कर चुकी हो कि बैल ही होता है जीवन में, बैल ही सब के सब बैल ही है, सारे पुरुष बैल ही हैं, बैल ही होना चाहिए, बैल का फोटो लगा दो, पूरा तुम्हारे दिमाग में बैल छा गया है। इसी को भगवान कह रहे हैं कि यही हम नहीं पसंद कर पा रहे, यही 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 तेरे तेरे अंदर का दिमाग का जितना कचरा है नहीं बाहर निकाल। ये सब वैसे नहीं होते हैं, मैं नहीं हूं वैसा, हमको भी भगवान के प्रति भी आपका आ गया कि तुम भी वही हो तो भगवान के गॉड विल बी के पागल, मैं नहीं हूं ऐसा, मैं अच्छा आदमी हूँ। तो कहने का अर्थ क्या है कि आपको ना इतना मतलब आप इतना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि चीज आपको इतना अंदर तक खोखला कर चुकी है, इतना हर्ट कर करके यू जस्ट फील लाइक कि भाड़ में जाओ। ठीक है, तो आपको बस ऐसा ही लगता है कि भाई ये मतलब मेरे दिमाग पर सवार हो गया। अब आपको वही गॉड कह रहे हैं कि अब तुम शुरू से क्या आइडलाइज करती थी, एक ऐसा इंसान जो एकदम ऐसा स्वभाव का हो, उनके अंदर भी बैलपना होगा, हर आदमी पे होता है, यही वो आपको समझा रहे हैं, हर पुरुष के अंदर एक बैलपना होता है। जब तुम अड़ जाओगी तो वो भी अड़ जाएगा, वो भी बैल बन जाएगा। पर हर बैल अलग अलग टाइप का बैलपना होता है। गायों में भी ना एक होता है कि आप जब बहुत हरकत कर देंगे तो वो अपने पर अड़ जा, उनका फिर अलग वो रोने होने लग जाती हैं। तो आप क्यों करेंगे ये सब काम, उनको नहीं, उनको बहुत प्यार से ट्रीट करना पड़ता है। गाय टाइप का आपको पति मिल गया, बहुत ही प्रेम से आपको रिस्पेक्ट देना पड़ता है, ये फिर वो बात हो जाएगा। तो गाय और बैल का अंतर समझो पहले। गाय मतलब एकदम जिनकी पूजा की जाती है, फिर उनको बहुत अलग टाइप से ट्रीट किया जाता है। तुमको यही समझा रहे हैं हम, और तुम उसी कैटेगरी वाली हो भी, तुम खुद भी हो उसी टाइप की, समझी। तुमको क्यों बुरा लग रहा है बैल का ट्रीटमेंट, बिकॉज तुम वो नहीं हो, दैट्स द थिंग, तुम वो नहीं हो। तो आप समझ जाओ कि जब जैसा तुम्हारा अपना पवित्र भाव है ना, वैसा ही उसी में आ जाओ, बिल्कुल प्रॉपर उसी में सेट हो जाओ कि प्रभु मैं गाय जैसा पति मैं मांग रही थी, मैं तुमको हमेशा बहुत कोमल, सेंसिटिव, क्यूटी ये सब देखी हुई हूँ कि मैं डांट दूंगी तो तुम रो दोगे, मैं वैसा देखी हूँ तुमको। तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ। भगवान भी यही बता रहे कि मेरे को तुम ट्रीट भी वैसा ही किया करती थी। चेंज अभी नया हंटर मारने वाला कहाँ से अप्रोच आ गया, कहीं भी फेंक देंगे, कहीं भी धर देंगे। जितना सेंसिटिविटी पहले था उतना ही सेंसिटिविटी फिर से लेकर आओ। मेरे को उसी का आदत है, मैं नहीं हूँ ऐसा, मेरे को वैसा ट्रीटमेंट ही नहीं मिला है कभी तुम्हारे से, तो मैं कैसे एक्सपेक्ट कर लूं तुमसे। तो अब आपको समझ आया कि आपके जीवन में सारी प्रॉब्लम्स का जड़ कहाँ है। कोई भी पुरुष हो, अलग अलग टाइप के पुरुष और अलग अलग टाइप की स्त्रियां होती हैं, जिसको जैसे ट्रीट कर दोगे उसको वैसे ही का आदत पड़ जाएगा। और बीच में जब आपका दिमाग बिदक रहा है, इसका मतलब है कोई बैल है आपके आसपास। हर आदमी के जीवन में एक बैल हुआ करता है, हमको बताने में बहुत शर्म आ रहा है, पर हर इंसान के जीवन में ऐसे कोई बैल प्रवृत्ति के लोग आपको मिल ही जाएंगे जो आपके पीस ऑफ माइंड का एकदम फर्दा फर्दा उड़ा देंगे। ठीक है, तो जब ऐसा होता है ना कि जब मेंटल पीस जब आपका पूरा, देखो क्या होता, क्या हम समझाते हैं, होता ये है कि आप एक बहुत ही सेंसिटिव संवेदनशील व्यक्ति हैं, आप अपना काम कर रहे हैं चुपचाप, आपको किसी कोई मतलब नहीं है।
आपके उसी चीज पर कोई इंसान ऐसा टिप्पणी, ऐसा तर्क, ऐसा कुछ मार देना जिससे आपको बहुत प्यार है, ये लोग वही होते हैं जिनसे आपको प्रेम बहुत होता है, ऐसी ये लोग बातें कर देंगे, आपको ऐसा इरिटेट करेंगे, ऐसी ईगो वाला चीज आ जाएगा ना किनका कि किसी को मैं दबा दूं, डोमिनेट कर दूं, उसी चीज में मैं खलल उत्पन्न कर दूं, जितना मन है किसी चीज को करने का वही वाला चीज नहीं होने देंगे। तुम जो चाहोगे मैं वही नहीं होने दूंगा, जो तुमको पसंद है वो हम नहीं होने देंगे, तेरा मन ही तोड़ देंगे, मन टूटेगा। आप अगर सेंसिटिव इंसान है, अगर आपको कोई चीज पसंद है, वो आप करना चाह रहे हैं, वो हमको वही नहीं करने देना है। बार बार जब आपके साथ ये होने लगता है ना, तो इंसान का मन जीने से उठने लगता है कि हम क्यों जी रहे हैं, मेरा पसंद का कुछ हो ही नहीं रहा। भगवान नहीं कर रहे होते हैं, वो भगवान आपको दिखा रहे होते हैं कि तुम्हारे साथ हम ये नहीं करने वाले, तुम खुद कर रही हो अपने साथ। जब तुमको कोई चीज पसंद है, तुम उस चीज को चाह रही हो, तो किसी और के कहने से तुम क्यों उसको हट जाओगी। अब आपको तब तो लड़ाई होगा, लड़ाई नहीं होगा, दिमाग लगाओ कि यही होगा, जो मैं चाह रही हूँ वही होगा, सीधे रास्ते से होगा, उल्टे रास्ते से होगा, 10 दिन बाद होगा, हम तो है ही। आपको गॉड यही समझा रहे हैं कि जीना नहीं छोड़ते, अड़ते हैं उस चीज पर, उसको मांगते हैं, ईश्वर से मांगते हैं, क्योंकि ईश्वर वो है, कोई और नहीं है। बैलों का इलाज भगवान जानते थे, रावण बैल नहीं था तो पिटा कैसे उनसे। तो अगर आपको समझ आ रहा है ना कि इस रीडिंग का मतलब क्या है, आपके मन को जो तोड़ दे उससे बड़ा पापी कोई नहीं होता है। बार बार उत्साह आपका भंग करे, जो तुमको प्रिय है और आप दुश्मन होते तो आपसे लड़ा जाता। आप तो अपने हैं, आपसे कोई कैसे लड़ेगा। आप इस बात को बोलने में भी समाज में डर लगता है, आपको बुरा लगता है, भाई मैं क्या बोलूं, किस मुंह से बोलूं और कैसे बोलूं भैया कि ऐसा रिश्ता है या ऐसी कोई बात है, उसमें हम बोलेंगे भी तो लोग कहेंगे कि तुम भी, तुम्हारा भी लक्षण खराब होगा। ऑब्वियस सी बात है, आपको कुछ नहीं बोला, पर आपको पता है कि इसमें आपको कोई दोष ही नहीं, हम कर क्या रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं। अब तो नॉर्मली घरों में जाओ तो ऐसा ही अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, सबके पति बढ़िया होते हैं, आप ही क्यों मेरे साथ चिटके पड़े हैं। नहीं, वो जानबूझ के करेंगे आपके साथ, आप सब कुछ करके देंगे ना, वो तब भी आपके साथ वही करेंगे। उनके मतलब नेचर में वो चीज है, और आपसे है क्योंकि आप उनके जैसे नहीं है। वो चाहते हैं कि आपको लड़ लड़ के आपको अपने जैसा बना दे। यही बात मेरा मानो, बार बार जब कोई आपसे ऐसे चीज पर अड़ रहा है ना, जिससे आपको बड़ा, भाई क्यों हमसे ईगो दिखा रहा है कोई इंसान, मैं क्या दिखा रही हूँ आपको, मैं क्या बोल रही हूँ आपको, कुछ तो बोल। अब आप चुप रहने लगेंगे कि हमको बोलना ही नहीं, अपने भावों को व्यक्त ही नहीं करना है, हम खुशी नहीं लेना। जाओ, तुमको मेरे खुशी से ही भी दिक्कत है, खुश होंगे, सब खुश है तो ठीक है, हम खुश है तो तुमको दिक्कत है। यही होता है, हम खुश है तुमको ज्यादा दिक्कत है, सब खुश है तो कोई बात नहीं। तो हम खुशी नहीं हो, चलो जिस चीज से खुशी है हम उसी को छोड़ देंगे। यही करता है इंसान। अंत में फिर ये होता है कि हम सब छोड़ते छोड़ते कह देगा आदमी की सांस लेना भी छोड़ दे, क्योंकि उसका पेट नहीं भरेगा, उसको आपसे प्रॉब्लम है, वो ईगो है, अहंकार है, और अहंकारी किसी की बात नहीं मानते, इसलिए उनसे बात नहीं की जाती। बात हम कहीं पढ़े थे कि बात मनुष्य से की जाती है, अहंकार से नहीं की जाती है। जिसमें अंदर ईगो आ गया हो उससे अब आप बात नहीं कर पाएंगे, अब वो बात ही नहीं सुनेगा आपका, मानेगा ही नहीं, अड़ जाएगा उसी चीज पर। सो ये आपको समझना पड़ेगा कि इस सिचुएशन में आप दोषी नहीं है। आपका ये प्रवृत्ति कि हम उस चीज को छोड़ देंगे जो हमको प्रिय है, जो हम करना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा, मैरिज को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के, जीवन को लेकर के, वो नहीं, वो होगा, उसी को होना पड़ेगा, भगवान करेंगे उसको। भगवान से बोलो, ये भगवान थोड़ी है, भगवान भगवान है। अब भगवान आपको यही बोल रहे हैं कि ये दृढ़ता होनी चाहिए इंसान पर। ये क्या बात हुआ कि हम जीना छोड़ देंगे, हम लगना छोड़ देंगे, हम रहना छोड़ देंगे, काहे छोड़ देंगे, काहे छोड़ देंगे। न्याय करने का काम ईश्वर का है, किसी और का नहीं है, तो कोई और भगवान ना बने आप। सम्मान अलग चीज होता है, अभिमान अलग चीज होता है। सम्मान आप कर दिए उसका, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको कोई कह देगा कि ऑक्सीजन तुम बंद कर दो लेना, मैं तुम्हारे प्राणों का स्वामी हूँ। है, प्राणों के स्वामी पीताम्बरधारी प्रभु हैं, तुमको पता नहीं है, ठीक से जाकर पढ़ के आओ। तो अहंकार का एक ही उत्तर है, राम जी। लगो उनसे, इतने ही तुम बढ़ के और ये भाग जाते हैं लोग। जहां राम जी का बात हुआ कि उड़ के भाग जाएंगे, कूद के निकल जाएंगे ये लोग, तो राम जी से कौन लगेगा। सो दैट्स द थिंग, ठीक है। और ज्यादा अगर कोई आपसे छल कपट प्रपंच कर रहा हो, तब तो फिर अब भगवान जी अपना रूप बदल देंगे। भगवान जी फिर कब, चलो अब द्वापर वाले में आते हैं। तो अब ये उन्हीं पर छोड़ दो कि कब क्या करेंगे तुम्हारे साथ। बस इतना मान लो कि जो तुम मांगना चाह रही हो उसको दृढ़ता से मांगो। अपना फिर चॉइस मत बदलो कि मैं नहीं मांगूंगी, ये इंसान को दुख हो रहा है। तुम अभी मतलब मोह तुम्हारा अभी तक खंडित नहीं हुआ है। ये मोह ही तो है। जब आप एक बार किसी की प्रवृत्तियों को जान गए, फिर भी आप उस इंसान से लग रहे हैं, फिर भी आप उसको समझा, अरे कितना समझाओगी। रावण को वो कितना समझाया था कोई, अरे खुद भगवान उसको बोल रहे थे कि तुम समझ जाओ मेरा बात, वो नहीं मान रहा था। रामायण देखो जाके। सो दैट्स राइट कि ठीक है, जो होगा सो तो होगा।
हम आपसे भी नहीं जाएंगे लगने, आप कौन सा वरदान दे देंगे हमको, पर हम अपने ईश्वर से तो बोलेंगे, हम अपने ईश्वर से तो मांग सकते हैं ना। हम अपना जीने का इच्छा क्यों त्याग दें? हम अपना पूरा जीवन तुम्हारे कारण काले रंग से क्यों रंग लें? तुम तो है हो बैल, हम तो जानते ही हैं। तुम्हारे पास अगर इतना ही बढ़िया दिमाग होता तो तुम क्यों हर बात पे लगने आते? उसका सॉल्यूशन क्यों नहीं निकालने का सोचते? इसका हम समाधान क्या खोज लें, हम आगे कैसे बढ़ ले, ये सब नहीं तुम्हारे दिमाग में आ रहा है। तुमको हमसे लड़ना है, हमको तोड़ना है, मेरे लाइफ में घुसना है कि तुम्हारे जीवन में हम ये नहीं होने देंगे। क्या नहीं होने देंगे आप? तो ये सब आपको समझना पड़ेगा, समझदार बनो थोड़ा। और अब आपको ईश्वर बताएंगे कि जब आप बहुत दृढ़ता से किसी भी भगवान के स्वरूप को पकड़ लेते हैं, तो चाहे आपने जन्म जन्मांतरों में कितने भी देवताओं की उपासना की हो, सब तो एक ही है, सब अपनी संपूर्णता में पहुंच जाते हैं। तो आप कृष्ण जी को मानते हैं तो भी आप मानेंगे कि आपकी सारी साधना पूरी हो गई। आप भगवती को मानते हैं तब भी, आप किसी भी एक स्वरूप को मानते हैं तब भी। तो कुल मिलाकर बात क्या है कि आपको भगवान ये जरूर बता सकते हैं यहाँ पर कि हम ही तो है एक, भगवान दो थोड़ी है, एक ही तो है। अब जैसे जैसे आप उनको पूजो, हर तरह के हर टाइप में निष्ठा आपकी अलग अलग होगी। अब एक जगह पर निष्ठा अपनी टिका लीजिए। जब आप एक जगह पर अपनी निष्ठा टिका लेंगे तो आप पाएंगे कि हर तरह के स्वरूप से आप जुड़ गए। एक जगह पर टिकना पड़ेगा इंसान को। जैसे ही तुम एक जगह पर टिक जाओगी या टिक जाओगे, तुम्हारी इच्छाएं सारी पूरी हो जाएंगी, सब के सब पूरी हो जाएंगी, जितना तुम चाहो। लेकिन एक इच्छा नहीं पूरी होगी, जिद वाली। जिद नहीं करते, जिद नहीं करते। जिद जब करता है ना इंसान, तो फिर भगवान को भी अच्छा नहीं लगता कि तुमको जो दे रहे हो लो ना। जिद क्या करता है? और आपकी जिद क्या है कि जो आपके लिए उचित नहीं है आपको वही चाहिए। आपके लिए उचित क्या नहीं है? आपके लिए उचित वो चीज नहीं है जिसने आपको छला है, जिसने आपको कष्ट दिया है, जिसने आपको हमेशा ऐसा ही महसूस कराया है कि तुम नालायक हो, तुम किसी लायक नहीं हो। चाहे वो आपके इंसान हो, कोई फैमिली का कोई पर्सन हो, या कोई दूर दराज का कोई भी इंसान हो, वो फिर आपको यही लगेगा कि भाई उन्होंने वो नहीं दिया जो मैंने मांगा। अरे क्योंकि वो देने लायक ही नहीं था, तुमको भ्रमित कर दिया गया, तो तुम्हारा दिमाग भ्रमित था। भगवान भ्रमित नहीं है ना। तो बस भगवान मतलब भगवान, जो वो आपको देना चाहे वो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। चाहे वो स्वयं को भी देना चाहे तुमको, तब भी ऐसा मत करना कि नहीं नहीं प्रभु, नहीं 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 क्या होता है, नहीं नहीं क्या होता है। तो दोनों चीजों में तैयार है। जब आप नहीं नहीं वाला प्रवृत्ति छोड़ देंगे ना, तब आप पाएंगे कि भाई आपको भगवान राज्य दे रहे हैं साम्राज्य दे रहे हैं, स्वयं को दे रहे हैं, आपको सब कुछ प्रदान कर रहे हैं, पर आप उसको स्वीकार नहीं करना चाह रहे हैं। आप खुद को छोटा बना के रख रहे हैं। बार बार कुछ अच्छा आपके जीवन में होने जा रहा हो और आप उससे भाग रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आप खुद को बहुत छोटा समझ रहे हैं। अपने आप को नीचा समझना भी बहुत बुरा चीज होता है। जगत के मालिक ने आपको बनाया, आप छोटे कैसे हो गए? आप तो सबसे बड़े होने चाहिए ना। सबसे बड़े मतलब क्या? जैसे सब कुछ बड़ा है, इस दुनिया में कुछ छोटा है ही नहीं, सब कुछ बड़ा ही है। तो फिर हम काहे माने कि हम छोटे हैं? सब बड़े, हम भी बड़े, बस सबको प्रणाम है। तो भैया हम अपने आप को प्रणाम करेंगे, मेरे अंदर भी भगवान है, आप हमको कैसे मार देंगे? ऐसा भी होना चाहिए आपके अंदर। ऐसा ना हो जाए कि कोई आपसे इतना प्रेम कर रहा है और वही आपको हिट किए जा रहा है। काहे हिट करेंगे भैया? आप हमको बच्चे की तरह ही सही, पर विरोध करो उसका। अगर आपने हमको मार दिया, काहे मारे? हिम्मत कैसे हुआ आपका? मैं मारूंगी तो अच्छा लगेगा आपको? बस इतना बोलना जरूरी है। नहीं बोलिएगा तो आपको और हिट करेगा कि मैं राजकुमारी हूँ, मैं मारूंगी, मैं राजकुमारी हूँ, तो मैं रानी, निकाल दूंगी घर से बाहर, जानती नहीं होगी हमको। ओके ओवरऑल आपको जस्टिस वही मिल रहा है, जो आपने मांगा था वो आपको मिलेगा। जो आपने करियर चूज किया था, वो जो आप करना चाहते थे वही आपको मिल जाएगा। पर भगवान जी आपको ये भी बता देंगे कि तुम कभी गलत नहीं थी, तुम कभी भी गलत नहीं हो। गलत सही की बात ही नहीं है, बात है गलतों के साथ गलत करने की। यही तुम में दोष है। तुम्हें सबसे बड़ा दोष पता है क्या है? तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो, और ये बहुत ज्यादा अच्छापन अच्छी चीज नहीं होता है। आप बहुत अच्छे हो जाइएगा ना दुनिया में, तो लोग आपको घोर के पी जाएंगे शरबत की तरह। तो बहुत अच्छा नहीं बनते। बहुत अच्छा क्या होता है? एक तरह का ईगो होता है कि आप हमको मारेंगे तो मैं नहीं बोलूंगी, मैं नहीं ना बोलती हूँ। अरे हर प्राणी अपने आप को बचाना जानता है, तुम नहीं बोलती हो, क्या मतलब है इसका? तुम कायर हो, कमजोर हो। अब आप कहोगे ये तो सहनशीलता है, बहुत बढ़िया सहनशीलता है, सहो, हम आपको पत्थर भी मारेंगे, फिर चमड़ी छीलेंगे आपको, सही है। सहनशीलता क्या होती है? हाँ सहना चाहिए इंसान को, पर डिपेंड करता है। जो धर्म बाकियों का है वो आपका नहीं हो सकता ना। अगर आपने जीवन मतलब एक ऐसा धर्म चूज कर लिया है जो एक एकाकी जीवन है, अकेले चलना है, तो
वो नियम अलग है ना उसके। आप घर में बैठ के वो सब नियम नहीं निर्वाह कर सकते कि मैं हाथ नहीं उठाऊंगी किसी को, मैं पिटूंगी, अब मारे सामने वाला चप्पल निकाल के दिए जाए। ये क्या बात हुआ यार, चिल्लाओ जाके कैसा ऐसा कर रहा है ये राक्षस। तो ये आपको समझना चाहिए।